क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर के भीतर आपकी रीढ़ की हड्डी के आधार पर एक ऐसी शक्ति सोई हुई है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। यह कोई कल्पना नहीं, न ही कोई धार्मिक कथा है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे न तो आपने देखा है न छुआ है, लेकिन वह आपके भीतर इतनी गहराई से बसी है कि आपके जन्म और मृत्यु के बीच का हर पल उसी के आधार पर बना हुआ है। इसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है, एक ऐसी ऊर्जा जो सर्प के रूप में 3 और आधे फेरे लपेटकर मूलाधार चक्र में सोई रहती है। यह न तो बिजली है न रासायनिक प्रतिक्रिया, बल्कि चेतना का एक सघन रूप है जो जागने पर आपको सामान्य मनुष्य से लेकर अलौकिक प्राणी तक बना सकती है। प्राचीन आर्षि इसे सहस्रदल कमल की ओर उठने वाली अग्नि कहते थे। जब यह शक्ति जागृत होती है तो वह मेरुदंड के माध्यम से ऊपर उठती है, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और अंततः सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। इस यात्रा में वह प्रत्येक चक्र को सक्रिय करती है, जो न केवल शारीरिक केंद्र हैं, बल्कि मन, भावना, इच्छा, प्रेम, सत्य और अंततः ब्रह्मांडीय चेतना के द्वार हैं। प्राचीन भारत में कहा गया था, जब कुंडलिनी जागृत होती है तो इंसान अपने भीतर छिपे अनंत संभावनाओं को जगाता है। यह ऊर्जा न केवल शारीरिक है, बल्कि आध्यात्मिक, मानसिक और चेतनात्मक स्तर पर काम करती है। यह आपके दिमाग के अवचेतन को जगाती है। यह आपके भावनात्मक ब्लॉक को तोड़ती है। यह आपकी सीमाओं को तोड़कर आपको ब्रह्मांड के साथ जोड़ देती है। क्या आप जानते हैं कि यह ऊर्जा आपके जीवन के प्रत्येक पहलू को बदल सकती है? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपके शरीर में अचानक एक गर्म धारा ऊपर उठ गई हो, या आपकी आंखों के सामने अचानक प्रकाश के बुलबुले फूट पड़े हों, या फिर आपके भीतर एक ऐसा कंपन उठा हो जैसे कोई घंटी बज रही हो? ये सभी लक्षण कुंडलिनी के जागरण के प्रारंभिक संकेत हो सकते हैं। यह ऊर्जा जब गतिमान होती है तो वह शरीर के भीतर एक ऐसा आंतरिक विस्फोट पैदा करती है जो बाहर नहीं दिखता, लेकिन भीतर हर कोशिका को झकझोर देता है। कुछ लोगों ने बताया है कि उन्हें लगा जैसे उनका शरीर उठ रहा हो, तो कुछ ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका सिर फट रहा हो। ये सभी अनुभव डरावने लग सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में एक बड़े परिवर्तन के सूचक हैं, जैसे एक बीज के अंदर से अंकुर निकल रहा हो। कुंडलिनी जागरण कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, न ही यह किसी मंत्र या तंत्र का परिणाम मात्र है। यह एक आंतरिक विकास की प्रक्रिया है जो तब घटित होती है जब मनुष्य की चेतना पर्याप्त शुद्ध, स्थिर और एकाग्र हो जाती है। यह शक्ति हर जीव में विद्यमान है, लेकिन मनुष्य में इसका उद्घाटन संभव है क्योंकि मनुष्य का मस्तिष्क और चेतना इतनी उन्नत है कि वह इस ऊर्जा को समझ सकता है, उसे स्वीकार कर सकता है और उसके साथ एकात्म हो सकता है। जब यह ऊर्जा सहस्रार तक पहुंचती है तो साधक की चेतना बदल जाती है। वह अपने शरीर के बाहर खड़ा महसूस करता है। उसे लगता है कि वह अब शरीर नहीं है, बल्कि चेतना है। उसे लगता है कि वह सब कुछ है, आकाश, पृथ्वी, तारे, विचार, भावना, समय। यह वह क्षण है जब वह अहम से तत्वमसि में प्रवेश करता है। क्या आप जानते हैं कि इस जागरण के बाद साधक की दृष्टि बदल जाती है? वह अब दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसे पहले देखता था। वह अब वस्तुओं के रूप नहीं देखता, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह को देखता है। वह लोगों के चेहरे पर नहीं, बल्कि उनके चक्रों की चमक पर नजर डालता है। कुछ साधकों ने बताया कि उन्हें लोगों के भीतर छिपे भाव, उनके भूतकाल के दुख, यहां तक कि उनके भविष्य के संकेत भी दिखने लगे। कुछ ने कहा कि उन्हें अपने पिछले जन्मों की स्मृतियां आईं, तो कुछ ने यह भी अनुभव किया कि उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई और दूर के स्थानों पर गई। ये सभी अनुभव आज के विज्ञान के लिए रहस्य हैं, लेकिन योग शास्त्र इन्हें चेतना के विस्तार का प्रमाण मानते हैं। आधुनिक न्यूरोलॉजी कहती है कि गहन ध्यान और तपस्या मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में असामान्य सक्रियता पैदा करती है, जिससे व्यक्ति को अतार्किक अनुभव होते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ न्यूरॉन्स का खेल है, या फिर यह एक ऐसी वास्तविकता है जिसे विज्ञान अभी तक नाप नहीं पाया? क्या आपने सुना है कि कुछ योगियों ने लंबे समय तक बिना खाए पिए जीवित रहने का दावा किया है? कि वे केवल प्राण ऊर्जा से जीवित रहते थे? यह केवल कल्पना नहीं है। जब कुंडलिनी जागृत होती है
तो वह प्राण ऊर्जा को इतना प्रबल बना देती है कि शरीर को भौतिक भोजन की आवश्यकता कम हो जाती है। शरीर की प्रत्येक कोशिका प्राण ऊर्जा से पोषित होती है। यही कारण है कि कई योगी गुफाओं में वर्षों तक ध्यान में बैठे रहते थे और बाहर आने पर भी स्वस्थ, तरोताजा और तेजस्वी मिलते थे। उनके शरीर में बीमारियां स्वतः ठीक हो जाती थीं। उनके चेहरे पर एक ऐसा प्रकाश होता था जो उनके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता था। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि वह साधक के आसपास एक ऊर्जा क्षेत्र बना देती है, जिसके कारण उनके पास बैठने मात्र से लोगों को शांति, आनंद और आंतरिक संतुलन का अनुभव होता है। यही कारण है कि महान संतों और गुरुओं के पास जाने वाले लोग कहते हैं कि उनके भीतर कुछ बदल गया। यह ऊर्जा न केवल आपके भीतर बदलाव लाती है, बल्कि आपकी आवाज में भी एक अलौकिक शक्ति आ जाती है। जागृत कुंडलिनी वाणी को ध्वनि ऊर्जा में बदल देती है। जब ऐसा साधक बोलता है तो उसकी आवाज सिर्फ सुनाई नहीं देती, बल्कि शरीर और मन को झकझोर देती है। उसके मंत्र या ध्वनियां ऐसे कंपन पैदा करती हैं जो शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर कर सकती हैं। प्राचीन समय में आर्षि ऐसे मंत्रों का उपयोग चिकित्सा, वर्षा, फसल उगाने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए करते थे। आज भी कुछ योगियों की आवाज सुनकर लोगों को आंतरिक शांति मिलती है। वैज्ञानिक इसे साउंड थेरेपी कहते हैं, लेकिन यह वही प्रक्रिया है जिसे प्राचीन भारत में कुंडलिनी के माध्यम से सक्रिय ध्वनि ऊर्जा कहा गया था। कुछ लोगों ने तो यह भी अनुभव किया कि उनकी आवाज से पौधे तेजी से बढ़ने लगे या जानवर शांत हो गए। यह सब ऊर्जा के कंपन का प्रभाव है जो कुंडलिनी जागरण के बाद स्वतः सक्रिय हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस शक्ति के जागरण के बाद अलौकिक क्षमताएं भी जाग सकती हैं? प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जागृत कुंडलिनी व्यक्ति को अष्ट सिद्धियां प्रदान करती है, जैसे अणिमा सूक्ष्म आकार लेना, महिमा विशाल आकार लेना, लघिमा हल्कापन, प्राकाम्य इच्छानुसार वस्तु प्राप्त करना, वसित्व नियंत्रण, ईशित्व स्वामित्व, प्राकाम्य इच्छा शक्ति और कामावसायता इच्छा की पूर्ति। कुछ साधकों ने बताया कि उन्हें टेलीपैथी की क्षमता मिल गई। वे बिना बोले दूसरों के मन की बात जान लेते थे। कुछ ने कहा कि वे अदृश्य हो सकते थे, तो कुछ ने पानी पर चलने का अनुभव किया। ये सभी बातें आज हमें असंभव लगती हैं, लेकिन प्राचीन ज्ञान में इन्हें संभव माना गया। यह इसलिए कि जब चेतना ब्रह्मांडीय स्तर पर पहुंचती है तो वह भौतिक नियमों के ऊपर भी प्रभाव डाल सकती है। वैज्ञानिक आज क्वांटम फिजिक्स में इसी तरह की घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं, जहां चेतना का पदार्थ पर प्रभाव पड़ता है। यह संभव है कि कुंडलिनी जागरण वह द्वार हो जो मनुष्य को क्वांटम स्तर पर चेतना के साथ जोड़ दे। लेकिन सावधान रहिए, यह शक्ति आपको देवता बना सकती है, लेकिन यदि आप तैयार नहीं हैं तो वह आपको नष्ट भी कर सकती है। यदि कुंडलिनी अचानक या बिना तैयारी के जाग जाए तो वह विनाशकारी हो सकती है। कई लोगों ने बताया है कि उन्हें भयानक दृश्य दिखे, उनका मन अस्थिर हो गया या उन्हें मानसिक विकार हो गए। कुछ लोग पागलपन के कगार पर पहुंच गए। यह इसलिए क्योंकि जब इतनी तीव्र ऊर्जा शरीर और मन में प्रवाहित होती है तो यदि वह शुद्ध नहीं है या चक्र अवरुद्ध हैं तो ऊर्जा रुक जाती है और विकृत हो जाती है। इसीलिए प्राचीन गुरु इस जागरण के लिए वर्षों की तपस्या, नियम, ब्रह्मचर्य, शुद्ध आहार और गुरु के मार्गदर्शन की शर्त रखते थे। बिना तैयारी के कुंडलिनी जागरण उसी तरह खतरनाक है जैसे बिना ट्रेनिंग के एक परमाणु रिएक्टर को चलाना। यह ऊर्जा आपको देवता बना सकती है, लेकिन यदि आप तैयार नहीं हैं तो वह आपको नष्ट भी कर सकती है। यह शक्ति हर इंसान के भीतर मौजूद है, चाहे वह धार्मिक हो या नास्तिक, योगी हो या वैज्ञानिक, गरीब हो या अमीर। कुंडलिनी सभी के भीतर सोई हुई है। यह धर्म या संप्रदाय की बात नहीं, बल्कि जीवन की एक मौलिक ऊर्जा है। यह आपकी आंतरिक संभावना का प्रतीक है। जब यह जागती है तो आप अपने सीमित अहंकार से बाहर निकलकर एक विशाल चेतना में विलीन हो जाते हैं। आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड के एक हिस्से के रूप में जुड़े हुए हैं। आपका डर, लालच, क्रोध और ईर्ष्या कम हो जाते हैं। आप में प्रेम, करुणा और सहजता का अनुभव होता है। यही कारण है कि कई साधक जागरण के बाद दुनिया के प्रति एक नई दृष्टि रखने लगते हैं।
वे संघर्ष कम करते हैं लेकिन प्रभाव अधिक डालते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज भी यह रहस्य जीवित है? दुनिया भर में हजारों लोग अपने आंतरिक अनुभवों के बारे में बात कर रहे हैं जो कुंडलिनी जागरण के लक्षणों से मेल खाते हैं। कई लोगों ने ध्यान, योग, प्राणायाम या आकस्मिक आध्यात्मिक अनुभव के बाद इसे महसूस किया है। वैज्ञानिक अब इस पर गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं। कुछ न्यूरोलॉजिस्ट कुंडलिनी जागरण को न्यूरोस्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कहते हैं, लेकिन यह सच है कि विज्ञान अभी तक इसकी पूरी गहराई को नहीं समझ पाया है। शायद सच्चाई इस बात में छिपी है कि कुंडलिनी न तो सिर्फ विज्ञान है, न सिर्फ आध्यात्मिकता, बल्कि दोनों के बीच का एक सेतु है। यह हमें बताती है कि मानव शरीर एक ऊर्जा यंत्र है जिसके भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो उसे असाधारण बना सकती है। यह शक्ति आपके भीतर आज भी प्रतीक्षा कर रही है। वह आपके अहंकार, डर, अज्ञानता और विकारों के पीछे छिपी है। वह आपको जागने का इंतजार कर रही है। वह आपको बताना चाहती है कि आप केवल शरीर नहीं हैं, न ही मन, बल्कि एक अनंत चेतना के अंश हैं। और जब वह एक दिन जागेगी तो आपका जीवन एक नए अर्थ से भर जाएगा। आप न तो वही रहेंगे, न आपकी दुनिया वही रहेगी। आप जान जाएंगे कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड के साथ बात कर सकती है। और तब आप समझ पाएंगे कि कुंडलिनी जागरण कोई कथा नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपे वास्तविक स्वरूप की याद दिलाने वाला एक जीवंत रहस्य है।